Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna, Prabhuji, Mataji, Saviko Dandavat Pranam. Am I audible, Prabhuji? Hare Krishna. Okay, thank you. We'll start. Thank you. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya-manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभुजी माताजी सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग आज वर्सेस 3.4.3 and 4 देखेंगे। Thank you so much for giving me this opportunity to serve you all. I pray कि मैं आप सबके लिए, सबके pleasure के लिए, प्रभुपाद के pleasure के लिए कुछ बोल पाऊँ जो मैंने सुना है उसमें से, and that I be purified. Please bless me. भगवान् स्वात्ममायाया गतिं ताम् अवलोक्य सा सरस्वतीम् उपास्पृश्य वृक्षमूलम् उपाविशत्. Translation perfect by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The personality of Godhead, Lord Sri Krishna, after foreseeing the end of his family by his internal potency, went to the bank of the river Saraswati, sipped water, and sat down underneath a tree. Aham chokto bhagavata prapannarti harenaha padarim tvam prayahiti swakulam sanjihirshana. Translation: The Lord is the vanquisher of the distresses of one who is surrendered unto him. Thus he who desired to destroy his family told me previously to go to Badrikashrama. तो कल हमने पंचजन्य प्रभु से सुना और ये स्कंद में ऐसे भगवान का ये पास टाइम चल रहा है कि जब वो अपने सारे पास टाइम्स वाइंड अप कर रहे थे
तो उन्होंने डिज़ायर किया कि उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, वो भी उनके साथ ही अपने-अपने धाम लौट जाएँ। इसके लिए भगवान ने ऐसा सीन बनाया कि वो लोग सब जाते हैं और एक यज्ञ के बाद वो लोग मदिरा पान करते हैं और उसके बाद उनके बीच में एक फाइट होती है और फिर वो अपने-अपने धाम चले जाते हैं। सो प्रभु जी भी कल जैसे बता रहे थे कि ये सब एक्चुअली भगवान की इंटरनल पोटेंसी का काम है। ऐसा नहीं है कि माया शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो भगवान के डिसेंडेंट्स को भी ले सकती है। ऐसे नहीं है, भगवान ने पर्सनली ये अरेंज किया इसलिए ये पॉसिबल हो सका। तो अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हर चीज़ 3 गुणों के अधीन ही चलती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। एंड एक प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि इट्स लाइक अ चेस बोर्ड के ऊपर जो पीसेस होते हैं, तो जो गेम खेल रहा होता है ही हैज कंट्रोल ओवर हाउ एवरी पीस मूव्स, कैसे चेस बोर्ड पे सब चीजों को चलाना है। सो सिमिलरली जो मोड्स ऑफ नेचर है वो उसी तरह सारे जीवात्माओं को कंट्रोल करते हैं। सो हमारा कोई इंडिपेंडेंस नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में, बट बहुत माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। एंड दैट इंडिपेंडेंस इज कि हम लोग कृष्णा की शेल्टर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सो अगर हम कृष्णा की शेल्टर लेते हैं तो जो 3 मोड्स हैं कृष्णा उनके भी ऊपर है। सो हम कृष्णा के शेल्टर में आ जाते हैं और कृष्णा हमें कंट्रोल करते हैं। इसलिए प्योर डिवोटीज के लाइफ में जो भी होता है वो कृष्णा कंट्रोल करते हैं। जैसे उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनके लाइफ में जो भी हो रहा था वो कृष्णा खुद कंट्रोल कर रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड जो कंडीशन सोल्स हैं जो भगवान का शेल्टर नहीं लेते हैं उनके लिए 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एप्लीकेबल होते हैं, इवन अप टू ब्रह्मा। सो कलयुग में भगवान और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं और कलयुग का जो साइकिल है उसमें 5 ऐसे पार्ट्स हैं, 36,000 ईयर्स ईच के 5 पार्ट्स हैं। एंड हम अभी फर्स्ट पार्ट में ही हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हमें बचाने, फिर श्रीला प्रभुपाद आए, उनके पहले जो आचार्य थे वो आए हमें बचाने के लिए। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम एट दिस पॉइंट इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं एंड हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली प्रैक्टिस करें और वापस भगवान के धाम जाएं। बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग उन 3 गुणों के अंडर ही चलते रहेंगे। और योगा का जो अर्थ होता है वो होता है कि हमें भगवान के साथ एक होना है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग इन योगा, इन भक्ति योगा जो हमें प्रभुपाद ने बताया है, उसमें भगवान के साथ एक हों, इन द सेंस दैट हमारे जो भी डिज़ायर्स हैं वो भगवान की डिज़ायर्स के साथ अलाइन करें। जो सेपरेट इंडिपेंडेंस हम इस मटेरियल वर्ल्ड में शो करते हैं वो नहीं हो। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वापस भगवान के पास जा सकते हैं और उनके पास टाइम्स में सर्व कर सकते हैं। जैसे हम गोपास बन सकते हैं, हम गोपीज बन सकते हैं, हम ट्रीज बन सकते हैं, हम काउस बन सकते हैं। तो वो उस वे में हम भगवान को सर्व कर सकते हैं। बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोग कितना सफ़र करते हैं एंड वी आर सफरिंग बिकॉज़ हम लोग सटली इस वर्ल्ड को एन्जॉय करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ हम इग्नोरेंट हैं, हमें ये नहीं फुली रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली द ओनली एन्जॉयर इज़ कृष्णा। तो बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे एन्जॉय करना चाहते हैं तो भगवान बोलते हैं ओके यहाँ पे एन्जॉय करके देखो। बट इन द एंड जब हम देखें अपनी लाइफ को ऑब्जेक्टिवली तो कितना सारा सफरिंग है इस वर्ल्ड में कि एक भी रूल तोड़ा तो इतना बड़ा फाइन है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अपनी फैमिली वालों के साथ। अगर कोई रिलेशनशिप अच्छा है तो भी थोड़े टाइम के बाद वो पर्सन चले जाते हैं इस दुनिया से। सो इतना सारा यू नो पेन है इस दुनिया में। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग भगवान की शेल्टर लें और इसी जन्म में वापस चले जाएं। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो ऐसे दिखने में ऑर्डिनरी होते हैं, जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, शिव भक्ति विनोद ठाकुर, वो लोग सब कितने ऑर्डिनरी लगते हैं। इवन भगवान के जो डायनेस्टी वाले थे, सब यदु डायनेस्टी वाले, वो इतने ऑर्डिनरी लगते हैं। और मतलब सब इसलिए वो ऑर्डिनरी लगते हैं, इसलिए सब सोचते हैं कि ओ ऐसे कैसे कि भगवान की फैमिली में लोगों ने ऐसे फाइट किया और फिर वो उनकी इन द एंड ऑल ऑफ देम लेफ्ट देयर बॉडीज, ऐसे कैसे हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक गुरु से सुने। जैसे कल भी प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद ने बताया है कि ऑल्दो दे आर लुकिंग ऑर्डिनरी, ये सब भगवान के द्वारा प्लान था। जैसे ये हम लोग मूवीज में भी देखते हैं कितनी बार कि लोग मदिरा पान कर लेते हैं बहुत ज्यादा, उनके बीच में फाइट होता है एंड देन दे लीव देयर बॉडीज। तो इसमें भी कोई भी सोच सकता है कि ये सेम है, बट प्रभुपाद बोलते हैं कि वो लोग मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया, वो लोग सब अपने अपने धाम चले गए। जैसे अगर हम नॉर्मल केस में देखें तो किसी की भी मृत्यु के बाद वो लोग एक दूसरा जन्म लेते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास, बट ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे। और कितने सारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम ऐसे चीजें देखते हैं जो सीमिंगली तो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, बट उसके पीछे कितना डीप सिग्निफिकेंस है। जैसे इस केस में भी प्रभुपाद बताते हैं कि वो लोग अपने अपने धाम चले गए और डेथ जो था उनके लिए वो सिर्फ एक पोर्टल था, एक वे था निकलने के लिए। सो हम देखते हैं कि लॉर्ड बलराम जी भी जब उन्होंने सोचा कि मुझे अपना शरीर छोड़ना है, मतलब शरीर छोड़ना इन द सेंस दैट मुझे अपने धाम वापस जाना है, वो तो ट्रांसेंडेंटल है। सो उन्होंने अपना शेषनाग का इनकारनेशन में एक्सपांड किया और उस पे बैठ के चले गए। एंड लॉर्ड कृष्णा का भी हम देखते हैं। सो इसलिए लोग कृष्णा को ऑर्डिनरी समझते हैं कि दे थिंक कि एक हंटर ने कृष्णा के फीट में एक एरो गलती से डाल दिया और शूट करके, इसलिए कृष्णा चले गए। बट एक्चुअली कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी, वो उनके बचपन से पास टाइम से पता चलता है कि उन्होंने पूतना का वध किया, उन्होंने इतने सारे डीमंस को मारा, कालिया को मारा, अगासुर बकासुर सबको मारा। सो कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज जस्ट द वे उन्होंने सोचा कि मुझे अपने पास टाइम्स को एंड करना है, तो वो एक ट्री के नीचे बैठे। और कितने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि जैसे सुदामा जब कृष्णा को कुछ ऑफर करने गए, सिर्फ वो सीमिंगली ऑर्डिनरी की दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड थोड़ा पुअर है, वो गया ऑफर करने अपने फ्रेंड को कुछ, बट जब वो वापस जा रहे थे तो उनका घर इतना बड़ा कैसे हो गया। दैट इज ऑल बाय कृष्णाज मर्सी। सो इवन दो कुछ चीजें से नॉर्मल लगती हैं, दे आर एक्चुअली सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल, लाइक दे आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की नहीं है वो चीजें। जैसे सुदामा का एग्जाम्पल कृष्णा ने जो किया। एंड मैं ये सोच रही थी कि श्रीला प्रभुपाद और हमारे जो गुरुज हैं वो भी भगवान के प्योर डिवोटीज हैं। सो उनके लाइफ के एग्जाम्पल्स जब हम देखते हैं उनके पास टाइम्स के थ्रू, तो हमें पता चलता है कि कृष्णा इज एक्चुअली इन कंट्रोल ऑफ देयर होल लाइफ। जैसे हम श्रील प्रभुपाद के कितने पास टाइम्स देखते हैं कि प्रभुपाद के पास यहाँ से जब वो जलदूता में गए थे तो कितना स्ट्रगल था, उनको 2 हार्ट अटैक्स भी आए थे, उनके पास सिर्फ 40 रुपीज थे। वो जब अमेरिका गए थोड़ा टाइम रहे तो समहा उनका टाइपराइटर उनके सारे बिलोंगिंग्स चोरी हो गए, तो भी उन्होंने इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई। और मैंने ये पास टाइम पढ़ा था कहीं प्रभुपाद का कि सबने बोला कि प्रभुपाद इतने ग्रेट है कि वो लेके सिर्फ 40 रुपीज गए थे, बट इन दी एंड उनके पास 400 crores या समथिंग जितना प्रॉपर्टी था ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इतने सारे डिसाइपल्स थे, इतने सारे टेम्पल्स थे। सो ऐसे कैसे किया प्रभुपाद ने? सो इट वाज ऑल बिकॉज कृष्णा इज द कंट्रोलर। फिर प्रभुपाद के कितने पास टाइम आते हैं, कैसे उन्होंने जो जगह उनके पास लक्ष्मी इतनी थी नहीं जगह खरीदने के लिए, तो जो हॉन्टेड प्लेसेस होते थे प्रभुपाद वहां पे संकीर्तन करके जो गोस्ट्स थे, जो भूत प्रेत थे, उनको लिबरेट कर देते थे।
और बिगनिंग से ही प्रभुपाद ने कैसे भगवान की आराधना की, उनको वर्शिप किया, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को, राधा कृष्ण डीटी से उनके। और एक ये पास टाइम आता है कि प्रभुपाद जो राधा दामोदर टेम्पल में पहले रहते थे, तो वहाँ से एक महाराज थे और उनको रोज रात को रोने की आवाज सुनाई देती थी। तो एक बार जब वो गए तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद राधा दामोदर टेम्पल का झाड़ू लगा रहे हैं और वो रो रहे हैं और वो अपने आचार्य से प्रे कर रहे हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गुरु महाराज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपके बिना क्या कर पाऊंगा यहाँ पर। तो उन्होंने जब देखा कि प्रभुपाद ऐसे रो रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, उन्होंने ये भी देखा कि प्रभुपाद के गले में एक गार्लैंड है कदम्बा फ्लावर्स की, और वो कदम्बा फ्लावर्स इतने रेयर हैं कि वो मिलते ही नहीं है। एंड उनका जो फ्रेग्रेंस था वो भी बहुत ट्रांसेंडेंटल था। सो उससे समझ आया कि कृष्णा पर्सनली आए थे। और फिर बाद में वो प्रभु जी जो महाराज थे उन्होंने भी श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपको ये इतनी अच्छी गार्लैंड कैसे मिली। सो प्रभुपाद ने तब बताया कि कृष्णा ने पर्सनली मुझे ये गार्लैंड दी थी। ऐसे सिमिलर स्टोरी संकीर्तन के बारे में भी है कि प्रभुपाद संकीर्तन कर रहे थे और तब कृष्णा ने उनको गालिन दी थी। सो इट इज सो ब्यूटिफुल एंड स्टिल श्रीला प्रभुपाद जो है वो कृष्णा के प्योर डिवोटी हैं। तो कैसे वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। सो आई जस्ट शेयर वन पास टाइम, आई एम श्योर सबके पास बहुत सारे पास टाइम होंगे इससे रिलेटेड, सो वी कैन शेयर दैट ऑल्सो। बट मेरे साथ एक ये एक्सपीरियंस हुआ था इस बार वृंदावन में कि हम लोग श्रीला प्रभुपाद के क्वार्टर्स में गए थे माधव प्रभु के कीर्तन के लिए। एंड वहाँ पे गुरु महाराज भी पर्सनली प्रेजेंट थे। एंड मैं बिल्कुल गुरु महाराज के पीछे बैठी थी कीर्तन में, लाइक जो वुमेन्स का साइड होता है वहाँ पर मैं बैठी थी। और बहुत स्टफ था बट बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि कीर्तन इतना सुंदर था। एंड फिर प्रभुपाद की आरती हो रही थी, तो मैंने प्रभुपाद से प्रे किया कि प्रभुपाद आई वांट टू फील योर प्रेजेंस, मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर हैं और आप मेरी बात सुन रहे हैं। सो आप प्लीज मुझे आपकी आरती के बाद एक फ्लावर दे दीजिए। सो बट समहाउ मेरे माइंड में ऐसा भी आया कि मुझे प्रभुपाद से ऐसे नहीं मांगना चाहिए, और मैं कैसे प्रभुपाद को बोल सकती हूँ कि प्रभुपाद आप प्रूव कीजिए कि आप यहाँ पर हैं। सो मैंने प्रभुपाद को मेरे हार्ट में अपोलोजाइज किया कि आई एम सॉरी प्रभुपाद, ये मेरा गलत था। एंड फिर आई वाज जस्ट प्रेइंग, मतलब कीर्तन चल रहा था एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। और फिर उसके बाद मुझे फ्लावर नहीं मिला। फिर कीर्तन एंड हुआ और सब उठ रहे थे और गुरु महाराज उठे और गुरु महाराज पीछे आए और मेरे सामने आके रुके। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि गुरु महाराज मेरे सामने आके रुके हैं। तो मैंने गुरु महाराज को बोला हरे कृष्णा गुरु महाराज। गुरु महाराज ने बोला हरे कृष्णा। फिर गुरु महाराज ने धीरे से अपनी बीट बैग खोली और एक फ्लावर निकाला और उन्होंने मुझे दिया। और गुरु महाराज ने बोला दिस इज फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद, ये श्रीला प्रभुपाद का फ्लावर है आरती वाला। तो आई वाज सो टच्ड कि यू नो सुन कि कितना ऑर्डिनरी लगता है कि हम सिर्फ हमको एक फ्लावर मिला, बट उसके पीछे जो डेप्थ है स्टोरी की, जो प्रभुपाद ने रेसिप्रोकेशन किया, वो इट्स लाइक सो डीप। सो सो प्रभुपाद गुरु महाराज ये सब इतने प्योर डिवोटीज हैं, तो इनके लाइफ में भी जो भी होता है वो कृष्णा खुद कंट्रोल करते हैं। और इन दिस सेंस एक और स्टोरी मुझे याद आ रही है जो बीबी गोविंद महाराज ने बताई थी कि वो इंद्रद्युम्न महाराज के साथ एक बार वृंदावन परिक्रमा पे गए थे। एंड इंद्रद्युम्न महाराज तब परिक्रमा पे बूट्स पहन के गए थे अपने। ये बहुत पहले का है जब धमाल कृष्ण महाराज भी थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज आए थे और वो बीबी गोविंद महाराज के साथ रह रहे थे। और
उन्होंने बूट्स पहने थे परिक्रमा पे। तो फिर परिक्रमा के बाद बीबी गोविंद महाराज इंद्रद्युम्न महाराज को एक वेल के पास में ले जाते हैं और बोलते हैं ये राधे श्याम वेल है, आपको परिक्रमा के बाद यहाँ पे ऐसे जोर से चिल्लाना चाहिए, जय जय श्री राधे श्याम। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने बोला ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको चिल्लाना पड़ेगा, नहीं तो परिक्रमा कंप्लीट नहीं होती है। सो महाराज ने बोला कि ऐसे नहीं होता है। फिर उसके बाद एक लेडी आई, वो बहुत ओल्ड थी और इंडियन लेडी थी, बहुत ओल्ड थी, और वो कुछ लेके जा रही थी वहां से। और वो आई और वो बैल के पास में गई और उन्होंने जोर से चिल्लाया जय जय श्री राधे श्याम। सो फिर इंद्रद्युम्न महाराज शॉक थे कि ऐसे कैसे। फिर वो टर्न हुई और उन्होंने बोला यस महाराज, ऐसा होता है कि आपको यू नो ऐसे चिल्लाना होता है। तो इंद्रद्युम्न महाराज फिर से शॉक थे क्योंकि वो एक इंडियन लेडी थी, इतनी ओल्ड थी, बट वो परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रही थी। फिर वो थोड़ा आगे गई और फिर उसके बाद वो वापस टर्न हुई और उन्होंने महाराज को बोला महाराज क्या आपको पता नहीं है कि हम लोग परिक्रमा पे शूज नहीं पहन के आते। तो महाराज फिर से शॉक हो गए कि उनको कैसे पता महाराज कौन है। तो महाराज ने बोला कि एक्चुअली मेरे पैर में इन्फेक्शन है इसलिए मैं पहन के आया। फिर उन्होंने बोला अच्छा आपको पता है हम वृंदावन में क्या करते हैं, कभी इन्फेक्शन होता है तो हम उसके ऊपर सिर्फ रज रज रब कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो फिर वो माता जी आगे चली गई। सो ये स्टोरी बीबी गोविंद महाराज बता रहे थे जब हम लोग यमुना पे गए थे उनके साथ। एंड वो बता रहे थे कि वहां पे कोई और नहीं था, सिर्फ महाराज और बीबी गोविंद महाराज थे। बट वो जो पर्सनालिटी थी वो कोई डिवाइन पर्सनालिटी थी फॉर श्योर, बिकॉज वो इतनी एंशियंट बॉडी में थी और इतनी ओल्ड थी और इंडियन थी, बट परफेक्ट इंग्लिश जानती थी। एंड उनको सब पता था कि महाराज क्या सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। सो ऐसे जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं, सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स होते हैं कि Krishna sends these personalities and Krishna takes care of them. Um, तो एक जगह मैंने भागवतम में ये पढ़ा था कि बिकॉज हम बोलते हैं कि भगवान, उनका नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनके भक्त सब उनसे अभिन्न है। तो उसी प्रकार जो कृष्णा की यदु डायनेस्टी वाले डिवोटीज हैं, कृष्णा के जो प्रेजेंट डिवोटीज हैं, वो भी सब कृष्णा के द्वारा कंट्रोल्ड है। एक और एग्जाम्पल आता है जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने ये प्रिडिक्शन किया था कि मायापुर इतना डेवलप हो जाएगा, टीओवीपी होगा वहां पर, और रशियंस, अफ्रीकन्स, दुनिया के सारे लोग आके वहां डांस करेंगे। तो वो भी हम देख रहे हैं कि आज वो पूरा हो रहा है प्रभुपाद के एंडेवर्स से, भक्ति विनोद ठाकुर के मर्सी से। और प्रभुपाद ने जयप्रकाश स्वामी महाराज को बोला था कि आई हैव गिवन यू द किंगडम ऑफ गॉड एंड नाउ यू हैव टू एक्सपैंड इट। तो जब प्रभुपाद ने मायापुर असाइन किया था जयप्रकाश स्वामी महाराज को, तो उन्होंने बोला मैं आपको आध्यात्मिक जगत दे रहा हूँ, अब आपका ड्यूटी है, आपको इसको एक्सपैंड करना है। सो हम देखते हैं कि इस्कॉन जिस वे में ग्रो हुआ, इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद भी, यहाँ आज भी हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते नॉर्मल टर्म्स में, इवन दो इट लुक्स नॉर्मल। और इस वर्स से एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है नॉर्मल पीपल के लिए, हमारे लिए, कि हमें कभी भी इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसमें तो भगवान के ऑर्डर से हुआ, बट इवन अदरवाइज हम देखते हैं कि कोई भी अगर मदिरा पान करता है तो कैसे वो उनकी बुद्धि काम नहीं करती है और वो किसी को भी कुछ भी बोलते हैं या किसी को हर्ट करते हैं, उसकी वजह से कितने वॉर्स हो जाते हैं। इसलिए हमें ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स प्रभुपाद ने हमको दिए हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम एनिमल से बेटर नहीं होंगे।
एंड बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं ये सब करने से। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं वो सिंस की वजह से होते हैं, और हम अगर ये सारे जो है वो पाप हैं तो हमें ये नहीं करने चाहिए। और वर्स 4 में जो है कदम कायम महाराज से सुना था मैंने, तो आई जस्ट स्पीक अ लिटिल फ्रॉम दैट। तो उद्धव को भगवान ने 2 बार भेजा था मैसेजेस डिलीवर करने के लिए, संदेश देने के लिए। तो पहली बार उन्होंने भेजा था जब उद्धव को वृंदावन भेजा था ब्रजवासी का भाव देखने के लिए। तो जब वो गए थे तो सारे ब्रजवासी रो रहे थे कि कृष्णा से उनको बहुत सेपरेशन हो रहा था, और उनकी एक ही डिजायर थी कि वो हर अपने सेंस से कृष्णा को सर्व करें और कृष्णा कृष्णा की प्रेजेंस को फील करें। तो जब उद्धव उनको बोलते हैं कि कृष्णा इज ऑल परवेडिंग एज ब्रह्मन, कृष्णा हर जगह है, तो वो नंद महाराज बोलते हैं कि अरे उद्धव तो एक छोटा बच्चा है, वो कुछ भी बोल रहा है। तो वो ब्रजवासी का भाव देने के लिए कृष्णा ने उनको भेजा था वृंदावन। एंड सेकेंड टाइम जब कृष्णा ने उनको मैसेजेस डिलीवर करने के लिए भेजा था वो था बद्रिक आश्रम। जब कृष्णा अपना पास टाइम्स को वाइंड अप करने का सोच रहे थे, तो उन्होंने अपने डिवोटीज जो थे बद्रिकाश्रम में, कृष्णा कभी वहां गए नहीं थे, तो उनके साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए उन्होंने उद्धव को भेजा। और जो उद्धव थे वो बृहस्पति के शिष्य थे, तो वो बहुत ज्ञानी थे, और उनको भेजा था नर नारायण ऋषि से मिलने के लिए, जिनको भगवान का एक अवतार माना जाता है। जो धर्म, जो एक राजा थे धर्म नाम के, उनके बेटे थे दोनों। और ऐसे बोलते हैं कि जो नर है वो अर्जुन है और नारायण कृष्ण स्वयं है। सो जो उद्धव है उनको कृष्णा ने उनसे मिलने के लिए भेजा था। और एक्चुअली जीव गोस्वामी बोलते हैं कि उद्धव जो है वो एक वृंदावन डिवोटी है, और वो हमेशा वृंदावन में ही वास करेंगे। सो हम देखते हैं कि उद्धव कितने प्योर डिवोटी हैं कृष्णा के, और उनकी एक ही डिजायर थी कि वो कृष्ण के बारे में बोलना चाहते थे। बट जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलता था वो स्टार्ट करते थे, तो उन्हें एक स्टैटिक सिम्टम्स हो जाते थे, उनकी वॉइस चोक हो जाती थी, और उनके आंखों में से अश्रु आते थे। और ये जो सिम्टम्स होते हैं एक्सटेसी के, वो एक्सपीरियंस करते थे, और वो बोल नहीं पाते थे। बट और किसी चीज के बारे में बोलने की उनकी कोई डिजायर नहीं थी। सो क्योंकि जो कृष्णा कथा है वो बोलना चाहते थे। और रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में बोलते हैं कि मे द पास टाइम्स ऑफ कृष्णा नलिफाई ऑल अनवांटेड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। वो बोलते हैं कि कृष्णा के जो पास टाइम्स हैं उनका गुणगान करने से इस दुनिया में जो भी अभद्र चीजें हैं, जो भी चीजें नहीं अच्छी हैं, उन सब का नाश हो जाए। तो उद्धव जो थे वो बहुत प्रपन्न थे, सरेंडर्ड थे। तो कृष्णा ने इसलिए उनको उनके सेपरेशन से बचाने के लिए उनको बद्रिकाश्रम भेज दिया। जैसे कि उद्धव बता रहे हैं इस वर्स में कि कृष्णा ने मुझे बद्रिकाश्रम भेज दिया कि मैं नर नारायण ऋषि का एसोसिएशन ले सकूं, और उनसे ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते। तो महाराज बता रहे थे कदम कान महाराज की इट इज सो इम्पोर्टेंट कि डिवोटीज आपस में डिस्कस करें कि उनके डिजायर्स क्या हैं, वो कैसे कृष्णा को सर्व करना चाहते हैं, या उनकी ईगोनेस क्या है। तो लाइक दैट, जैसे वो बता रहे थे कि माधवेंद्र पुरी एक बहुत एक्सोल्टेड डिवोटी थे, एंड उनके टाइम पे ऐसा कोई था नहीं जिनके साथ वो अपने डिजायर्स शेयर कर सकें, या फिर डिस्कस कर सकें। तो वो अकेले ही अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते थे, और वो पूरे इंडिया में घूमते रहते थे बिकॉज ऑफ बीइंग इन लव विद कृष्णा, एक्सटैटिक सिम्टम्स में। तो उनके पास कोई था नहीं। बट एक बार वो नित्यानंद महाप्रभु से मिले, एंड उन दोनों पे इतना अफेक्ट हुआ वो मीटिंग
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे इन वन सेंस। एंड फिर उसके बाद माधवेंद्र पुरी हैड समवन जिनके साथ वो शेयर कर सकते थे कि वो क्या फील कर रहे हैं, एंड नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ शेयर कर सकते थे। तो इसलिए महाराज बता रहे थे कि वैष्णवास को ये शेयर करना चाहिए, नॉट जस्ट कि कृष्ण कथा डिस्कस करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट जो स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं एंड जो ईगरनेस है वो भी शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराज जैसा बता रहे थे। और अटैचमेंट होना चाहिए हम कृष्णा के लिए और कृष्णा के डिवोटीज के लिए। जैसे शिक्षाष्टकम के फर्स्ट वर्स में बोला गया है जो संकीर्तन है वो डिवोटीज का प्राण है, इट्स लाइक द लाइफ ऑफ द डिवोटीज। तो उतना अटैचमेंट होली नेम के लिए होना चाहिए हमको कि इट फील्स लाइक कि ये हमारा लाइफ है, इसके बिना हमारी लाइफ नहीं है। एंड ऑफेंसेस जो हैं डीटी के प्रति, अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो एक बार के लिए होली नेम जब हम लोग अच्छे से चैंटिंग करते हैं तो उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट नाम अपराध के लिए हमको श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रे करना चाहिए कि आप प्लीज हमारे अपराधों को मत देखो, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम लोग नाम अपराध नहीं करें। बट अगर हम नाम अपराध करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोग मिलियंस ऑफ इयर्स तक चैंटिंग कर सकते हैं और हमें वो टेस्ट नहीं फील होगा कृष्णा के पवित्र नाम के लिए। जैसे अगर हम प्योर चैंटिंग करते हैं तो एक नाम बोलने से ही हम लिबरेट हो सकते हैं या हमें वो टेस्ट फील हो सकता है भगवान के नाम के लिए। बट अगर हम लोग ऑफेंसिव चैंटिंग करते हैं तो हम लोग कितने भी मिलियंस ऑफ इयर्स तक चैंटिंग कर ले हमको वो टेस्ट नहीं फील होगा। सो इन समरी हमने ये देखा कि कृष्णा की लाइफ में, कृष्णा की डिवोटीज के लाइफ में जो भी होता है वो कृष्णा की इंटरनल पोटेंसी के द्वारा होता है, उनकी माया शक्ति के द्वारा नहीं होता है। और हमें भगवान के पास रहने का ट्राई करना चाहिए कि हम इसी जन्म में भगवान के पास चले जाएं, क्योंकि नहीं तो हमें वापस ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में आना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग लिबरेट हो जाते हैं तो हम लोग जितने भी पास टाइम्स हैं वो भगवान के पास टाइम्स में एंटर कर सकते हैं, उनको वहाँ सर्व कर सकते हैं। और हमें इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग एंड इलिसिट सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। कृष्णा के डिवोटीज को कभी भी ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। एंड डिवोटीज के लिए अटैचमेंट होना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि हमारे क्या गोल्स हैं, क्या एस्पिरेशन है, क्या कभी स्ट्रगल्स आ रहे हैं तो कैसे उसको सॉर्ट करना है, वो डिस्कस करना चाहिए। वो डीप रिलेशनशिप्स होने चाहिए। दिस इज व्हाट आई लर्न्ड टुडे। So thank you so much dear devotees। अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो तो please forgive me। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो it's all glories to Srila Prabhupada, all glories to the devotees, all glories to our Guru Maharajas। Hare Krishna and हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास माता जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया और इसमें आपने डिवोटीज का भी ये जो इम्पोर्टेंस और ये गुण को बताया कि कैसे भगवान जो है अपने डिवोटी के साथ हमेशा रहते हैं और इम्पावर्ड करते हैं हर एक काम के लिए। जैसे प्रभुपाद को भी इम्पावर्ड किए थे, क्योंकि इतना बड़ा जो काम जो प्रभुपाद किए हैं और जस्ट अ शॉर्ट, ये बहुत कम ही समय में, तो वो एकदम इम्पॉसिबल है हम साधारण लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनको भगवान इम्पावर्ड किए थे, इसलिए वो इतना कुछ कर पाए। तो यहाँ पे ये वर्ष जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे बताया गया था किस तरह से भगवान जो है अपने प्योर डिवोटीज जो होते हैं, भक्त को यहाँ पे छोड़ते हैं फॉर द प्रीचिंग पर्पस। जैसे उद्धव, जब भगवान ने यहाँ से अपना लीला समाप्त करके जाने वाले थे तो वो अपने सारे जो यदु डायनेस्टी, भोज डायनेस्टी के लोग को सारे को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उद्धव को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो उद्धव
को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उद्धव कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। भगवान उनको भगवान के बहुत ही एक प्योर डिवोटी थे। इसलिए भगवान उद्धव को छोड़े कि वो प्रीचिंग कर सके, भगवान का जो है उपदेश को दे सके। और यहाँ पे जैसे कि राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि रामायण वाली लीला में भी जब राम जी सबको अपना जब ये अयोध्या लीला समाप्त कर रहे थे तो सभी अयोध्यावासी को अपने साथ ले गए थे और हनुमान जी को छोड़ दिए थे। तो हनुमान जी भी बोल रहे थे कि क्यों आप मुझे छोड़ दे रहे प्रभु, मेरे को भी अपने साथ ले जाइए। तो राम जी भी यही बोले थे कि हम जो अपने भक्त को आप छोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम प्रीचिंग कर सको। तो यहाँ पे भी फिर वहाँ पे उद्धव जो है जाते हैं बद्रिका आश्रम और वहाँ जाकर ऑफकोर्स उद्धव जो थे बहुत ही मोरोस थे, बहुत ही दुख में थे। तो यहाँ पे कहा जाता है ना कि जब हम भगवान के गुण लीला वगैरह स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो फिर हम उनसे एसोसिएट कर पाते हैं। भगवान का जब हम सोचते हैं, स्मरण कर पाते, जैसे बोला जाता है भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, और तब हम इस तरह से हम रियल वर्ल्ड में रह करके भी उनका एसोसिएशन ले सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग को बताया जाता है कि हम जो ये भक्ति कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान का संग ले सके स्पिरिचुअल अबोर्ड में, उनके धाम में। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे कर सकते जो उद्धव ने किया। और यहाँ पे बताया गया था कि जैसे वर्ष पढ़ रहे थे तो यहाँ पे राधे श्याम प्रभु जी समझा रहे थे आत्मय जो भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो भगवान के विल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जैसे कि हम भी जब फर्स्ट टाइम ये सुने थे, पास्ट टाइम परीक्षित महाराज का, कि कैसे परीक्षित महाराज जो है वो सेज क्या नाम है, वो साधु का नाम याद नहीं आ रहा है, उनपे वो सांप रख देते। तो हमको ऐसा लगा कि इतने प्योर डिवोटी बताया जाता है परीक्षित महाराज, इतने ज्ञानी है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा दिमाग में आया था ये फर्स्ट टाइम हम सुने थे। तो लेकिन यहाँ पे राधे श्याम प्रभु जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि चाहे परीक्षित महाराज का जो इंसिडेंट हुआ हो, चाहे ये भीष्म पितामह के साथ जो हुआ है, जो भगवान के अगेंस्ट लड़ते हैं युद्ध भूमि में, या फिर यहाँ पे जो यदु और भोज डायनेस्टी जो आपस में फ्रेट्रिसाइडल युद्ध करके अपने आप को ये करते खत्म करते हैं, तो ये सब भगवान के विल से होता है। ये चीज जो कि बहुत क्लियर है। यहाँ पे हम लोग अपना मटेरियल सेंस नहीं लगा सकते कि ये लोग भी तो हम जैसे साधारण व्यक्ति के जैसा काम कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क रह गया ऐसा। तो ये चीज था माता जी। थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा। Thank you so much. Okay, thank you, beta. Very nicely presented verse, and lot of inputs were given from. You can see from your presentation, lot of inputs were there. You studied a lot nicely, and there were many nice pastimes you shared of Srila Prabhupada, His Holiness Giriraj Maharaj, His Holiness Indradumna Maharaj, His Holiness Bhuvi Govind Maharaj. So that was really fantastic. His Holiness Kadam Karan Maharaj. So it was really hard work done by you, and in a very sweet way you have put all the points. So devotee, you should have attachment to Krishna, and you should have attachment to devotees of Krishna. So that's one nice point you made, but I will insist and say that more than Krishna, we should have attachment to the devotees of Krishna, because Krishna himself says, one who says is my devotee is not my devotee, and who claims that he is a devotee of my devotee, like Das Anu Das. So Lord Krishna appreciates that more. So you should always remember that, and that's why there is so much of Vaishnava Seva and so much of service of Vaishnavas. नहीं तो सभी लोग जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, बस सीधा भगवान का ही पूजा करना है, बाकी किसी भक्तों से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है. It should not happen that way. So Krishna himself wants us to
live in a loving, peaceful way amongst ourselves and serve each other. So that is the crux, we can say. You want to move ahead, अगर भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ना है तो भगवान का सेवा तो करना है, उससे ज्यादा हम लोग को वैष्णव का सेवा करना है. With this message I will stop. Hare Krishna. And if anybody else wants to add any comments, anything, नहीं तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. Thank you so much, Prabhu, for sharing that. It's so helpful. Thank you for allowing me to serve you all. Hare Krishna, Namaste. Yeah, Hare Krishna. Looks like no comment. So, हम रुकते हैं. Thank you, Beta, once again for your wonderful class. Keep it up. Hare Krishna.